अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हाल ही में आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जहां पर अपोजिशन की जानिब से हुकूमती इक़दामात पर सवालात उठाए गए या तनकीद हुई, उसी इजलास में हमने कल देखा कि पीपल्स पार्टी जो वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, उनके सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब ने जो आर्डीनेंस जारी किए जा रहे हैं उन पर एतराज़ात उठाए और कहा कि ये जो आर्डीनेंस जारी किए जा रहे हैं ये आइन की खिलाफ वर्जी है। ये पहले हमने देखा है कि इवन PTI की दौरे हुकूमत में भी मौजूदा हुकूमत में शामिल जो अरकान हैं वो उस वक्त तनकीद किया करते थे, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आर्डीनेंस जो है वो तो सदर ममलकत की जानिब से जारी किए जाते हैं और पीपल्स पार्टी ख़ुद उन आर्डीनेंस पर एतराज़ात उठा रही है। हमने ये भी देखा है कि अब 5 अगस्त को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज किया और उस हवाले से हुकूमत के दावे हैं कि लोग PTI के साथ नहीं निकल सके, लेकिन अब PTI की एक और स्ट्रेटजी सामने आ रही है कि 14 अगस्त से जो एहतजाज होगा वो एक दिन का एहतजाज शायद नहीं होगा और वो एहतजाज आगे कंटिन्यू होगा। लेकिन अब ये फैसला जो PTI का सामने आ रहा है कि जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उन ज़िमनी इलेक्शन में PTI के रहनुमा जो हैं या उम्मीदवार जो हैं वो हिस्सा नहीं लेंगे। ये खान साहब का फैसला जो है वो सामने आ रहा है। बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू भी हमने सुनी और उन्होंने ये दावा भी किया कि PTI के रहनुमाओं को पैसों की पेशकश भी हुई। खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI की इस वक्त हुकूमत है उनके ऊपर सवालात भी उठ रहे हैं। तलाल चौधरी साहब का एक बयान भी हमारे सामने आया कि वहाँ पर ऑपरेशन जो है उसको दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को कोई नहीं रोक सकता। अब काउंटर स्ट्रेटजी PTI की क्या होगी? 2 अपोजिशन लीडर जो हैं वो नाअहल हो गए, उन्होंने फैसला चैलेंज किया है पेशावर हाई कोर्ट में। आगे क्या होने जा रहा है? PTI के सीनियर रहनुमा सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मस्ती खेल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। अब सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि 5 अगस्त का एहतजाज हो गया, अब आगे क्या आपकी स्ट्रेटजी है? बहुत शुक्रिया नादिर ख़ान, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 अगस्त का जो ये हमारा एहतजाज हुआ है बड़ा पुरअमन और जमहूरी और सियासी अंदाज में हमने कंडक्ट किया है, बहुत कामयाब रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान के कोई जो 170 अजला जो हैं अजला हैं पाकिस्तान के, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। आप हुकूमत तो कह रही लोग नहीं देखें जी, अब हुकूमत तो अब जो कहती है हम लेजिटिमेट हुकूमत है। आपको पता है कि इंस्टॉल्ड हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, बहुत कामयाब रहा है। कराची से लोग निकले हैं, कश्मीर में लोग निकले हैं, गिलगित में लोग निकले हैं, पंजाब में जो फस्तायत है, जो जुल्म है, जो नाइंसाफ़ी है, जो प्रो वहाँ पोस्ट वहाँ पे मार्शल प्लस लगा हुआ है, वहाँ पे लोग निकले हैं। खैबर पख्तूनख्वा तो ज़ाहिर है हमारा है। अलगर्ज ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो हमारी 7 चैप्टर्स हैं, 7 हैं या 5 चैप्टर्स इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ भी लोग मैसिव अंदाज में निकले हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो 26 नवंबर को हमें गोलियाँ मार के हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया है, उसके बाद जो है लोगों का निकलना फस्तायत के बावजूद बहुत बड़ी कामयाबी है। जिससे कल आपको पता है कि खान की बहन अलीमा खान ये कह रही थी कि इमरान खान ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है और पाकिस्तान की लीडरशिप को और पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद दी है कि वो पुरअमन अंदाज में उन्होंने अपना एहतजाज किया है और मैं समझता हूँ ये कामयाब नहीं। लेकिन फिर अब आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आप क्या करेंगे जिससे आप महसूस करते हैं कि हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ेगा या वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे? देखिए नादिर ख़ान, आपको पता है कि बजट सेशन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमें ऑफ़र की कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। कल परसों भी आप सुन रहे थे, ये कल गालबन उनके कल भी आपके लॉ मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, पॉलिटिकल लोग जो हैं वो कभी भी डायलॉग से पीछे नहीं भागते और हम बिलीव करते हैं डायलॉग के। हम जमहूरी डेमोक्रेटिक फोर्स हैं, लेकिन हमारा जो पार्टी में जो ये कंसेंसस है कि अगर हम डायलॉग करें तो किन से करें? ठीक है, क्या हम डायलॉग करना चाहते हैं तमाम स्टेक होल्डर से? अगर डायलॉग करें तो ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, जो इंस्टॉल्ड हुकूमत है, क्या इनमें कोई विल भी है, कोई थ्रस्ट भी है, या इनका कोई कहना भी कोई मानेगा? देखें ना जी, जिस भूंडे अंदाज में लोग कहते हैं जी कि ऑनरेबल स्पीकर मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरा ज़ाती उनसे तल्लक है। 2002 से हम ऑनवर्ड इकट्ठे आ रहे हैं, बहुत बुर्दबार शख्सियत हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो मौजूदा रजीम में उन पर कोई कंपल्शंस हैं, कोई मजबूरियाँ हैं या कोई वो इतना ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। नादिर ख़ान, आपने देखा कि ये पार्लियामेंट सियासत का काबा है
उसमें से जिस भोंडे अंदाज में मेल हैंडेड किया गया, 10 आपके हमारे पार्लियामेंटेरियन को वहाँ से गिरफ्तार करके लाया गया और जिस अंदाज में उनके साथ ज्यादती और टॉर्चर किया गया, वो ढकी छुपी बात है। तो कल परसों जो आपने देखा, हम पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे थे, हमारे दरवाजे बंद कर दिए गए, पार्लियामेंट के दरवाजे। अभी आपने कभी ये देखा है, सुना है कि पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं? तो इसलिए हम कहते हैं जी कि वो कौन सी फोर्स होगी, वो कौन सा फोकल पर्सन होगा, वो कौन सा ऐसा कॉमन पॉइंट होगा जो हमारे सामने बैठ के बात करे। और जो हमारा, तो देखें जी, डायलॉग हम करेंगे तो हमारे डायलॉग का एजेंडा बड़ा वाज़ेह और दो टोक है, और वो एजेंडा ये है कि अवाम ने हमें जो मैंडेट दिया, हमारा मैंडेट छीना गया, या तो हमारा मैंडेट वापस करें। नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि स्पीकर साहब के ऊपर दबाव है, या वो दबाव के तहत ये काम कर रहे हैं? स्पीकर साहब के ऊपर दबाव है, बहुत बड़ा दबाव है। और एक वक्त तो ये था कि जो वहाँ से ये रिपोर्टें निकली कि स्पीकर ने कहा कि मैं रिज़ाइन करता हूँ जी। अच्छा, कि जैसे भोंडे अंदाज में आप अगर हाउस को चलवाना चाह रहे हैं, मैं उस अंदाज में शायद आपको सर्व न कर पाऊँ, कि आप जो है, जैसे हमारे अवामी नुमाइंदों को गिरफ्तार किया गया तो कहीं से प्रेशर आया। अच्छा। बकौल वहाँ से जो बातें निकल रही हैं जी, ठीक है, कि आप जी जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करें, तो आप क्यों जारी कर रहे हैं, क्यों किया है आपने, हम ऐसा नहीं करने देते, तो थोड़ा सा डिले हुए एक दो। नहीं, लेकिन आपकी भी तो मुलाकातें होती हैं ना स्पीकर साहब से। देखें, हमारे तो उनकी क्या राय? नादिर खान, हमारे तो वो कस्टोडियन है। देखें ना जी, एक पार्लियामान में वो हमारे कस्टोडियन हैं, हमारे राइट्स के वो मुहाफिज हैं, हम उन पर यकीन करते हैं। हम चाहते हैं कि इस जो कस्टोडियन है, इस हाउस को आइन कानून जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर है उसके मुताबिक नहीं। लेकिन मस्तीकर साहब, आप जब मुलाकात करते हैं तो स्पीकर साहब की आपके सामने क्या राय होती? क्या आपको महसूस हुआ है कि वो वाकई इन इकदामात से खुश नहीं है, या उन्होंने महसूस करवाया हो कि उनके ऊपर दबाव है? मेरे ख्याल में बिटवीन द लाइन्स आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। और अगर देखें जी, मैंने आपको शुरू में कहा कि वो बड़े नफीस इंसान हैं। मैं उनको पिछले 22-23 साल से हम कुलीग आ रहे हैं, बड़ा बाइज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है उनके साथ। बच्चे बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपकी हंसी से बहुत से मतलब निकल सकते हैं। लेकिन इधर देखना जी कि जो उन्होंने रेफरेंस भेजा है जमशेद खान दस्ती का, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? लेकिन उन्होंने भेजा है, देखें जी, उसको बुलाया ही नहीं गया, समात ही नहीं किया गया, नोटिस ही नहीं दिया गया, फेस टू फेस कॉल ही नहीं किया गया। और आपको पता है कि रेफरेंस सेंड करने का क्या तरीक़ाकार है? उसमें बड़ा वाज़ेह और दो टोक लिखा गया है कि स्पीकर जो है, अगर कोई कहीं कॉर्नर से उनके खिलाफ रेफरेंस आएगा तो जिनके खिलाफ रेफरेंस आएगा उनको बुलाएगा, उनको सुनेगा, उसका रिस्पांस लेगा। लेकिन सर, आज हम असद कैसर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो ऐवान है इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है वो गैर कानूनी है, शायद बाइकआउट करना चाहिए। तो क्या पीटीआई ऐवान के बाइकआउट पर भी गौर कर रही है? हम तमाम ऑप्शन जो हैं वो उस पर हम गौर कर रहे हैं। उसमें जो हर किस्म के ऑप्शन हैं, हम बाइकआउट भी कर सकते हैं, हम उसमें जो एक्सट्रीम डिसीजन भी ले सकते हैं। एक्सट्रीम से मुराद एक्सट्रीम डिसीजन, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस किस्म के एक्सट्रीम डिसीजन ले चुकी है। अगर हम नहीं चाहते कि एक्सट्रीम डिसीजन लें, हम डेमोक्रेटिक फ़ोर्स हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम अपना किरदार जो है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक और जमहूरी नॉर्म्स में करना चाहते हैं। जब हमारी आवाज़ को दबाया जाएगा, हमारी गला घोंटा जाएगा, जहाँ पे आपने अपने मीडिया पे पीका एक्ट लगा के ऐसे बाइज़्ज़त और ऐसे जरी और जुरतमंद जिनकी जमहूरियत और आइन और के लिए सेक्रीफाइसेस उनको ऑफ फेयर किया गया, उनको आपके इतनी हद तक नादिर खान आपकी कंपल्शंस हैं कि अभी तक हमारा मीडिया जो है वो बानी पाकिस्तान, बानी पीटीआई कहते हैं, नाम नहीं उठाता है। नहीं सर, लेकिन हम तो नाम लेते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपके डान को अप्रिशिएट करता हूँ। नहीं, हम तो शुरू से नाम लेते हैं। आपका लीडिंग रोल है, आपके इदारे का लीडिंग रोल है, और आपके इदारे को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने हर दौर में हक की आवाज़ बुलंद। देख, इसी तरह ये अलग बात है कि आपके दौर में हमने सफ़र किया नहीं, इसमें ये बिल्कुल मैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी का कायल हूँ, मैं बिल्कुल ये। लेकिन मस्तीकर साहब, इससे आगे बढ़ते हैं। अभी एक आपका फैसला है, हमें मजबूर न किया जाए। हम नहीं चाहते
कि हम वो स्टेप उठाएं। हाँ। मुल्क गर्दाब में है, मुल्क मुश्किलात में है, IMF के शिकंजे में आप फंस चुके हैं। पाकिस्तान पे 76,000 अरब के लोन्स हैं। आपको वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि आपकी पॉपुलेशन 44% पॉवर्टी लाइन से नीचे चली गई है। हाँ। इसका मतलब ये है कि आपकी आधी आबादी जो है वो रोजाना जो है वो $3 मीन 600-700 रुपये कमाते हैं। अगर उसको आप मल्टीप्लाई करें 30 डेज से तो कितना मतलब 20-22 हज़ार रुपए का आपका एक बंदा जो आधी कमा रही है। आपके मुआशी हालात ख़राब हैं, आपकी जो परचेजिंग पावर है 58% कम होगी, आपका जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं वो कहाँ चले गए हैं, आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 22% क्रॉस कर गए, हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मुश्किलात में हम घिरे हुए हैं। आपको पता है पेट्रोलियम की प्राइसेस कहाँ चली गई, आपकी बिजली की प्राइसेस कहाँ चली गई, आपके रोजमर्रा की अशिया कहाँ। आप चीनी की एग्जांपल लें, चीनी की नादिर खान आप देखें, चीनी की एग्जांपल आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी मामला उठाया, 200 डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया। एक आपने तकर्री का मामला उठाया था, उसके बाद फिर दूसरी आपको पता है कि मैं देखें जी, मैं दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ मैं कोई भी नुक्ता उठाता हूँ ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के ना जी, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ। जब मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठूँ तो मैं बावजूद बैठूँ। ये मुल्क, ये पाकिस्तान आप और मेरी माँ है, मुझे अपनी जान से अजीज़ है। इसके लिए हमारे बच्चे कुर्बान, हमारी सियासतें कुर्बान, हमारी हर चीज़ कुर्बान। लेकिन अगर पाकिस्तान में, मैं सीनियर आदमी हूँ, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूँ, खुदा ने मुझे 5 इलेक्शन में मैं जीत चुका हूँ, तो हम अभी देखें कि पाकिस्तान जो है वो सिक्योज हो रहा है, पाकिस्तान दलदल में फंस रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। SOEs जो आपकी हैं, PIA कहाँ जा रही है, स्टील मिल कहाँ जा रही है, आपकी नेपरा, आपकी पेपरा, आपके जो और इदारे हैं, 24 इदारों की शायद निजकारी होने जा रही है। देखे ना आपके जो उतने कहाँ। लेकिन 2-3 मुख्तसर सवालों के, एक तो अभी ये फैसला सामने आ रहा है कि जो आपके अराकीन नाअहल करार दिए गए हैं वहाँ पर शायद PTI ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। इसकी वजूहात क्या है? इसमें हमारी पार्टी में बड़ी डिबेट जारी है और डिबेट हुई भी है और हमारी कंसल्टेशन भी हुई है। एक जगह से पैगाम आया कि खान साहब ने ये कहा है जी कि हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ठीक है कि एक नुक्ता नज़र ये है कि जब आप तमाम रास्ते हमारे बंद कर देंगे, ठीक है, आप कहाँ रूल नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, आपसे सिविल लिबर्टीज़ नहीं होंगे, तो आपने फॉर्म 47 चलाना है, तो उसका मतलब इलेक्शन तो कोई फ़ायदा नहीं है ना जी। ठीक है, तो आपने इंस्टॉल्ड हुकूमत करानी। तो ये जो दो दूसरी जो राय है मैं समझता हूँ जो उससे बड़ी राय है। अच्छा, वो जो राय है, जो हमी नुमाइंदों की राय है, वो राय ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने फरमाया था कि जब 85 में हमने बायकॉट किया था, गलती थी, तो पीपल्स पार्टी को उसके बड़े रिपरकशंस हुए थे, उसके बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और जो उनकी मकबूल लीडरशिप थी उस वक्त की, जिनकी रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ थी, वो तकरीबन जो है वो नेगलेक्ट हो गई जी, वो ख़त्म हो गई। BD मेंबर के लोग जो बाद में कहा भी गया कि ये गलती थी। BD मेंबर्स टाइप जो लोग थे, बल्दियाती लेवल के लोग, वो आज तक मुसल्लत हैं। फिर आपने खान ने 2008 में इलेक्शन का बायकॉट किया, आपने वो आपके सामने है। तो अब पॉलिटिकल लोग जो हैं, मेरी ज़ाती राय भी है कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो स्पेस नहीं छोड़ता। और हमारी ये तो आप चाहते हैं कि हमारी जो जंग है, यही तो जंग है ना जी। फिर छीनेंगे, फॉर्म 47 चलाएंगे, डंडे मारेंगे। उन्होंने मेरे कत्ल तो किया है, हमारा मैंडेट तो छीना है, हमारा निशान भी छीन लिया है। अब जो फस्तायत जारी है, अब पॉलिटिकल स्लॉटरिंग कर रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो आप दूसरे नाम देने जा रहे हैं, पार्लियामेंट लीडर को डिस्क्वालीफाई कर दिया, दूसरे नाम दे रहे हैं, अपोजिशन लीडर को डिस्क्वालीफाई। देखें जी, इसमें इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि चूँकि इसमें कोई लेजिटिमेसी नहीं है, कोई कानूनी अंदाज में इसका फैसला नहीं किया गया, मैं तो बतौर एक सियासी वर्कर के और लॉ के स्टूडेंट के मैं समझता हूँ कि इस जो फैसला है ये मन घड़त है, झूठ पे मबनी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। और इन्होंने मॉरल टर्पीट्यूड पे जो है वो डिस्क्वालीफाई किया। और आप मॉरल टर्पीट्यूड की जाके देखें ना जी, कि वो ये कहते हैं जी कि साजिश की गई है कि 2 जो गवाह हैं पुलिस वाले, इमरान खान जो है वो बैठा हुआ है अपने घर बनी गाला में, और बनी गाला जो है आपको पता है 4 कनाल का घर है, खान के लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं। वो पुलिस वाले खान के ड्राइंग रूम में मेज़ के नीचे घुस के बैठे हुए हैं और इमरान खान कह रहा है कि आप तहस नहस कर देंगे। ये कोई मानने वाली। लेकिन मसीह साहब, ये जो 5 अगस्त की तहरीक एहतजाज और ये जो 14 अगस्त से जो गवाहों के झूठे मुकदमात थे, इसी 2 मुकदमात में जो मियाँ वाली का इशू है, वही जो स्पेशल कोर्ट्स के जज हैं वही उसको जेली करार दे चुके हैं, फ्रॉड करार दे चुके हैं। आपको
मैनिपुलेटेड करा दे चुके हैं, सेल्फ फैब्रिकेटेड करा दे चुके हैं। और ये लॉ कहता है कि जो एक कोर्ट में किसी को कोई जज जो है वो फैब्रिकेटेड करार दे और ये दे दे तो उसकी गवाही की कोई अहमियत नहीं रह जाती। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हायर कोर्ट्स में डिसाइड होंगे और मुझे यकीन इंशाल्लाह वो बाहर हो जाएंगे। आपको खदशा है कि आपके मजीद अराकीन भी नायल हो सकते हैं, क्योंकि आपके बाज़ अराकीन ये कह रहे हैं कि शायद 30 के करीब मजीद अराकीन उनको नायल करार दिया जाए। अब देखें जी, आप जमहूरियत की स्लॉटरिंग कर रहे हैं। अब जमहूरियत को जो है वो आप देख रहे हैं जो जुल्म जबरदस्त तैयद की जा रहा है, तो मार्शल लॉ प्लस है। तो भाईजान ये जो नामने हाथ आपने जमहूरियत बनाई हुई है, मैं तो अपने भाई लोगों से कहूँगा सीधा साधा जो है वो अपना मार्शल लॉ लगा दें भाईजान, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप मार्शल लॉ की दावत दे रहे हैं? मैं दावत नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल उसके हक में नहीं हूँ, मैं उसके हक में नहीं हूँ। लेकिन जो बेदार बाग पोलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, JUI में भी ऐसे लोग हैं, MQM में भी ऐसे लोग हैं जो जमहूरियत पसंद है, जो आइन पे पसंद करते हैं और निजी महफिल में हमें कहते हैं कि यार जी ज़्यादती और जुल्म हो रहा है। और स्पेस जो है पॉलिटिकल जो स्पेस है, जमहूरियत की जो स्पेस है, जो आइन की जो स्पेस है, वो हमसे छीन ली गई है। 180 लेवल पे जो है हम पीछे चले गए हैं। इस मतलब ये है कि एक जगह मैं आपको बता दूँ, एक बड़े लीडर ने कहा है कि यार मोहतरमा भुट्टो की शहादत, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, मियाँ नवाज शरीफ को जो जेल में डाला गया, जो प्राइम मिनिस्टर शिप से हटाया गया, या खान को डाला गया है, तो ये सारी कुर्बानियाँ तो फिर राइट में चली गई ना जी। चलें ठीक है। मसी खेल साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, मसी खेल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाज़िया मरी साहिबा में ज्वाइन करेंगे।